जय हिंद दोस्तों, मैं जसराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग डीआरडीओ का स्किल टेस्ट देखेंगे। आपका रिजल्ट जस्ट कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा। फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए सारे ट्रेड के सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें। कैसे स्किल टेस्ट होता है, क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सब हम आपको डेली बाई डेली आपको बताते जाएंगे। आपकी तैयारी अच्छे से कराएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जनरली क्या क्या पूछा जाता है। तो आपको जैसे ही बुलाएगा, आपका रिजल्ट हो जाने के बाद, देखिए रिजल्ट हमने बताया था कि आपका नॉर्मलाइज जो करके परसेंटाइल निकाला जाएगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाने हैं। फिर उसके बाद आपको वर्कशॉप में ले जाया जाता है। एक फिर सारा आपसे जॉब बनवाया जाएगा। जैसे देखिए अभी ये जॉब है, तो ये सारे जॉब आपसे पहले ऐसे रॉ मटेरियल दिए जाएंगे, फिर आपसे जॉब बनवाया जाएगा। फिर आप जॉब के दरमियान जो जो भी इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, उनके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। आपके बारे में पूछा जाएगा, जैसे ये बैनियर कैलिपर है, तो इसके बारे में आपको लिस्ट काउंट मालूम होना चाहिए। और अदर इक्विपमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, ये कैसे वर्क करता है। हमने आपको थ्योरी में अच्छे से समझाया है, तो थ्योरी वीडियो भी आप अच्छे से इसको देख लें। और फिर मैं आज जनरली आपको वर्कशॉप के ही बारे में बताता हूँ। तो देखिए वर्कशॉप में आप जब जनरली जाएंगे, तो अपने सेफ्टी का पहले तो ध्यान रखेंगे कि सेफ्टी में शू अच्छे से पड़े, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चा सेफ्टी का अपना फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वर्कशॉप में ले जाएंगे। तो वर्कशॉप ये देखिए, इससे क्या बोलते हैं, इस टेबल को बोलते हैं वर्क टेबल बोलते हैं। और ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप खड़े हैं तो एग्जामिनर आके वहाँ पर आपसे चलते ही पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे वर्क टेबल है। फिर पूछेंगे ये क्या है, तो कहेंगे कि बेंच वाइस है। तो ये सब मालूम होना चाहिए। ये क्या है, तो वर्नियर कैलिपर्स है। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 0.02 होता है, होता है। इंचेज में कितने होते हैं, 0.0001 इंचेज होते हैं। तो ये सब मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था, और अच्छे से इसको और रीडिंग लेना भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी क्या है, जनरली आपको मोटी मोटा बता देता हूँ कि कैसे जॉब बनाया जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि एक रॉ मटेरियल दिया जाएगा। ऐसे रॉ मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। फिर और एक ड्राइंग दे दी जाएगी। एक ड्राइंग ऐसे दे दी जाएगी कि इसको आप ड्रा करके इस मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट आप बनाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐसे मटेरियल दे दिए जाएंगे, इसके आप मार्किंग कर लेंगे कि ये एग्जैक्ट इसका डायमेंशन क्या है। तो ये सारे डायमेंशन इसकी मार्किंग आप कर लेंगे। जस्ट मार्किंग करने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कैसे मार्किंग करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्या क्या होता है। तो सारे टूल्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये क्या रखा हुआ है, ट्राई स्क्वायर रखा हुआ है। सारे चीज़ आपको नाम मालूम होना चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इसका नाम क्या है, हेक्सा विथ ब्लेड है, कटिंग के लिए होता है। इसका पर्पज़ भी मालूम होना चाहिए। ये फॉरवर्ड कटिंग करता है, बैकवर्ड कटिंग करता है, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। फिर इसके बाद ये क्या है, हैमर है, पंच है, ये हैमर है, ये पंच है। तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए कितने प्रकार के आते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या, इसके बारे में बताइए। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अभी क्या है कि आप वर्कशॉप में तो होंगे नहीं, अपने घर पर होंगे। अगर जो बच्चे वर्कशॉप में हैं तो वो अपना उस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर ये इसके बारे में आपको नॉलेज, क्योंकि आप देखिए एक्सपर्ट नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज पूछा जाएगा। ये बस आपको जाने के मोटी मोटा आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखिए फाइल्स हैं। अब इन सारे फाइल्स को आपको पहचानने आना चाहिए कि इस फाइल का क्या नाम है। बास्टर्ड फाइल इसको बोलते हैं, ये सेकेंड कट फाइल है, और ये ट्रेंगुलर फाइल है। तो इस तरह से इन सारे जितने भी, अगर इस जॉब के लिए जितने भी हमारा यूज में आया है टूल्स, उसको हम यहाँ पर ले लिए हैं। तो ऐसे ही आपको वहाँ दिया जाएगा, और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर क्या, तो अगर सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम एक फेस को क्या करते हैं, एक इसका एज बनाते हैं। एक एज बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें फाइलिंग करते हैं। जो भी मटेरियल दिया जाएगा ड्राइंग के हिसाब से हम देखेंगे। फिर इस मटेरियल को लेकर सबसे पहले इस फेस को बनाएंगे, इस एज को बनाएंगे। इस एज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे अपने जॉब को बेंच वाइज में बांध लेंगे। बांध के फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करके इस एज को तैयार कर देंगे, ये 90 होगा। फिर जैसे ये हो जाएगा कंप्लीट, इसके बाद आप ट्राई स्क्वायर की सहायता से इसका स्ट्रेटनेस चेक कर लेंगे कि ये स्ट्रेटनेस है कि नहीं, इसमें गैप तो नहीं है। जब ये तैयार हो जाएगा, फिर इस सरफेस को भी तैयार करते हैं। तो इसको कहते हैं 90 बनाते हैं। फिर इस फेस को ऐसे पकड़ते हैं ट्राई स्क्वायर की सहायता से, इसको चेक करते हैं। पहले अभी नहीं है, तो फिर इसको हम फाइलिंग फिर से करेंगे। फिर इस फेस को बना के फिर इस तरह से ट्राई स्क्वायर से चेक करेंगे। जब इसके बाद आपको क्या करना है, इस सरफेस को हम तैयार करते हैं। तो इसको हम फाइलिंग करते हैं। इस तरह से जॉब को बांधेंगे, इस सरफेस को भी आप स्ट्रेट करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप
यहाँ से चेक करेंगे कि स्ट्रेट है कि नहीं। तो इसको भी आप बांध कर इस तरह फाइल चला कर चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस पर लेपन करके इस पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग कैसे करते हैं इसके बारे में आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, अब मार्किंग करने से पहले क्या करते हैं कि पहले इसको हम लेपन कर लेते हैं, लेपन करके सुखवा लेते हैं, जैसे इसमें इस बच्चे ने किया है। फिर इसको क्या करते हैं, ये देखिए वर्नियर हाइट गेज है और ये एंगल प्लेट है, इसे सरफेस प्लेट बोलते हैं। इसका भी नाम मालूम होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, सरफेस प्लेट बोलेंगे। कहीं मार्किंग नहीं करना है और किसी चीज़ से भी मार्किंग नहीं करना है। पहले हम सरफेस प्लेट लेंगे, अपने जॉब को लेंगे, और ये वर्नियर हाइट गेज है और ये एंगल प्लेट है, इससे हम मार्किंग करते हैं। देखिए मार्किंग किया हुआ जॉब है, तो इससे सेट करते हैं। इसको देखिए ऐसे, इसको ये करते हैं ऐसे करके, अपना जितना डायमीटर चाहिए ऐसे ऊपर नीचे करके हम चेंज करके सेट करते रहते हैं, और इससे फाइन एडजस्ट होता है। तो और इस तरह लॉक कर देते हैं। फिर हम इस तरह मार्किंग कर सकते हैं। जैसे हमें मार्किंग करना है, अगर कोई डायमीटर हमने लिया, फिर यहाँ से देखिए ये रीडिंग दी हुई है, ये इस तरह रीडिंग दी हुई है, तो हम यहाँ से रीडिंग का है 10, 20, 30, 40। अगर हमें 40 पर मार्किंग करना है तो ऐसे 40 पर ये रीडिंग भर लेंगे, इसको लॉक कर लेंगे, फिर ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। फिर मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, अब इसको हम पंचिंग करेंगे, क्योंकि ये मार्किंग मिट सकता है। सबसे पहले क्या किए थे, जब आपको मेजरिंग किए थे, फिर जब आपको काट लिए थे, फिर उसके बाद ड्राइंग के हिसाब मार्किंग किए थे। अब मार्किंग के बाद पंचिंग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कि मार्किंग अपनी हो गई है, अब क्या करते हैं, इसमें हम इसका कटिंग करते हैं। इसको कटिंग करके जो भाग है ड्राइंग के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। तो इसको सबसे पहले बेंच वाइज में ऐसे बांधेंगे, ऐसे जॉब को बांध देते हैं। फिर अपना ये हेक्सा से ऐसे कटिंग करते हैं। ठीक, इस तरह पूरे पीस को काट के आप निकाल देंगे। जैसे हमने ड्राइंग में काटा हुआ आपको दिखा दे रहा हूँ, एक अलग बच्चे का है। इस तरह से देखिए इन्होंने अपना जॉब को काट लिए हैं, तो ऐसे इसको कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए अब कटिंग हो गया अपना पीस। अब इसको क्या करते हैं, फाइलिंग करके अपने सरफेस को ऐसे फिनिश कर देते हैं। और जॉब को तो अपने इस साइड रखना चाहिए, मार्किंग जिधर होता है अपने इस साइड रखते हैं। फिर ऐसे इसको बांधते हैं, इसको थोड़ा नीचे बांधते हैं। ये सब देखिए एक जार होता है कि आप कितना काम किए हैं, आपको नॉलेज है कि नहीं, थोड़ा और इसको नीचे ही करते हैं। तो इस तरह से करके आप फाइल, सबसे पहले बास्टर्ड फाइल मारेंगे। इस तरह से बास्टर्ड फाइल चलाते हैं, सीधे चलाते हैं, स्ट्रेट चलाते हैं। अगर इसका यूज करना हो, सेकंड कट फाइल का यूज करना हो, तो हम इससे कट सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हमारी फाइलिंग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके जॉब को ये इससे चेक होता है। यहाँ पर तो ऐसे इसका स्ट्रेटनेस चेक कर लेते हैं कि कितना ये स्ट्रेटनेस है। तो इस तरह दोस्तों आप अपना जॉब कंप्लीट कर लेंगे। उसमें आपको इससे वर्नियर से चेक कर लेंगे लास्ट में कि क्या रीडिंग सच में है। उसके बाद आप एग्जामिनर के पास जाएंगे, तो आपके जॉब को चेक किया जाएगा, आपसे इंटरव्यू के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जस्ट इंटरव्यू नहीं होता है, वो स्किल टेस्ट, मतलब आपको कितना नॉलेज, आप अपने से काम किए या किसी का हेल्प लिए हैं, तो ये करने से पता हो जाता है। तो इस तरह से अगला वीडियो भी हम आप लोग को जस्ट हर एक टूल्स के बारे में देंगे, जिससे कि आपको टूल्स के बारे में भी नॉलेज रहे, और कैसे रीडिंग लेते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।